शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है इंटरपोलेशन, हिंदी में जिसे अंतर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जो टेक्निकल कोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं बताऊंगी कि इंटरपोलेशन क्या है, उसमें कितनी मेथड है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इंटरपोलेशन को यदि हिंदी में बोलें तो हिंदी में इसको अंतर्वेशन बोलते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी होंगे तो हिंदी में इसको बोलेंगे अंतर्वेशन। अब इंटरपोलेशन का मीनिंग समझते हैं कि इंटरपोलेशन है क्या। तो इंटरपोलेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है और क्या यूज़ है वो अपन सीखते हैं एक एग्जांपल से। सपोज करो कुछ डेटा है आपके पास और उस डेटा का आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो इंटरपोलेशन की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। यानी किसी डेटा की आपको पास्ट वैल्यू निकालनी है तो भी आप निकाल सकते हैं, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो भी इससे निकाल सकते हैं, और फ्यूचर वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि इंटरपोलेशन की बात करें तो 3 टाइप के इंटरपोलेशन की मेथड होती हैं। एक है आपका फॉरवर्ड, जिसे हिंदी में अग्र बोलते हैं। सेकेंड मेथड होती है आपकी सेंट्रल, जिसे मध्य बोलते हैं। और थर्ड मेथड है आपकी बैकवर्ड, जिसे अपन पश्च बोलते हैं, हिंदी में पश्च बोलते हैं। तो यदि अपन बात करें 3 मेथड है वही है। यदि आपको ये डेटा टेबल से समझते हैं कि इन 3 मेथड का क्या यूज़ है। यदि एक डेटा आपको दिख रहा है, एक टेबल दिख रही है जिसमें एक x की वैल्यू है और f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। x की यदि वैल्यू देखें तो 20, 25, 30, 35 और क्या है 40, ये किसकी है, आपकी x की वैल्यू है। और इसकी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है कि x 20 डाल रहा है तो आपको ये डेटा, और 25 में, 30 में, सबकी ये डेटा आपको गिवन है। अब इससे आपको पूछ रहा है, यदि क्वेश्चन में आपसे सपोज करो इस डेटा से आपको आगे वाली वैल्यू यानी पीछे वाली वैल्यू पूछी गई हो कि 20 से पीछे वाली वैल्यू यानी 19, 18 की वैल्यू पूछी गई है, तो आप कौन सी मेथड अब लगाओगे, फॉरवर्ड। यानी आपको जो डेटा दे रखा है उससे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पुरानी यानी कि इससे पेज पे आगे 20 से वैल्यू निकालनी है 19, 18 की, तो कौन सी मेथड से निकालोगे, फॉरवर्ड से। और यदि अपन ये देखें लास्ट डिजिट कितनी है आपकी 40, यदि 40 से आपको और आगे वाली वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में कि 40, 45 या 48 या 41 भी पूछी है, तो आप किससे लगाओगे, बैकवर्ड मेथड से निकाल सकते हो। यानी कि आपको आगे वाली वैल्यू के लिए आपको कौन सी मेथड लगानी है, फॉरवर्ड। और यदि इससे पीछे वाली वैल्यू पूछी है तो आप कौन सी मेथड लगा सकते हो, बैकवर्ड मेथड। अब यदि अब ये वाली मेथड का देखते हैं, ये क्यों दे रखी है। अब इन्हीं जो अपने जो टेबल दे रखी है इनमें से कुछ मिडिल टर्म में आपसे पूछी गई है कि आपसे यदि पूछो यहाँ से, यहाँ पर देखें यहाँ 31 की वैल्यू यदि आपसे पूछ ली गई हो तो आप किससे निकाल सकते हो, सेंट्रल मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। बट बीएससी थर्ड ईयर की बात करें तो बीएससी थर्ड ईयर में आपको ओनली 2 मेथड पढ़नी है, एक पढ़नी है फॉरवर्ड और एक पढ़नी है बैकवर्ड। बट टेक्निकल या बीई स्टूडेंट के लिए अपन बात करें तो बी में आपको फॉरवर्ड, सेंट्रल और बैकवर्ड तीनों मेथड आपको पढ़नी पड़ेगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, ये तो आपने समझ लिया 3 टाइप पर के क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे, फॉरवर्ड के, सेंट्रल के और बैकवर्ड के। अब यहाँ पर टाइप ऑफ मेथड बता रही हूँ मैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी कि डिफरेंस ऑपरेटर क्या होते हैं, है ना। यानी ऑपरेटर के कुछ रिलेशन भी आपको एग्जाम में कम मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहली हेडिंग है आपकी डिफरेंस ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में फर्स्ट ऑपरेटर आपको पढ़ना है शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे पहले शिफ्ट ऑपरेटर जिसे ई से नोट करते हैं, फिर एक आएगा इन्वर्स ऑपरेटर जिसे ई इन्वर्स से नोट करते हैं, ये भी अपन पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या है। फिर एक है एवरेजिंग ऑपरेटर जिसे म्यू से नोट करते हैं, एक सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर भी पढ़ेंगे जिसे डेल से नोट करते हैं, वो भी अपन देखेंगे। और एक पढ़ेंगे यहाँ पर ये होता है फॉरवर्ड का सिंबल, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डिनोट करते हैं आप इस वाले सिंबल से। और यदि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात करें तो उसको डिनोट करते हैं अपन उल्टे डेल से। ठीक है, ये सिंबल है, ये फॉरवर्ड का है, ये बैकवर्ड, ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और ये रिलेशन भी अपन पढ़ेंगे, पहले अपन यही क्वेश्चन करेंगे इसके डिफरेंस ऑपरेटर बेस्ड ऑन। अब यदि हम देखें तो इंटरपोलेशन ऑफ के 2 टाइप के इक्वेशन होते हैं, एक इक्वल इंटरवल के लिए और एक होता है अनइक्वल इंटरवल के लिए। तो यहाँ पे यदि अपन बात करें तो इंटरपोलेशन पहले पढ़ेंगे इन इक्वल इंटरवल। इंटरवल को हिंदी में क्या बोलते हैं आप, तो इक्वल को बोलते हैं समान और इंटरवल को बोलते हैं अंतराल। यानी कि आपको जो डेटा है उसमें जो x का जो टर्म दे रखा है उसमें सेम टर्म का डिफरेंस होगा। जैसे एक टेबल दे रखी है 10, 20,
30, 40 यानी 10, 20, 30 यानी 10 का उसमें डिफरेंस है, तो वो कौन सा कहलाएगा? इक्वल इंटरवल टेबल कहलाएगी। यानी आपको टेबल के देखकर मेथड अप्लाई करनी है। यदि आपकी जो टेबल है इक्वल इंटरवल वाली है तो आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले दे रखे हैं, जो न्यूटन और ग्रेगोरी दो साइंटिस्ट थे उनने मिलकर एक फार्मूला बनाया है, तो उन्हीं की नेम पे वो फार्मूला है। एक मेथड बनाया है फॉरवर्ड के लिए और एक बनाया है बैकवर्ड के लिए। तो वो उनको पता है बैकवर्ड कब लगानी है, फॉरवर्ड कब। फॉरवर्ड जब अप्लाई करनी है यदि आपको इनिशियल स्टार्टिंग की डिजिट से पास वाली डिजिट पूछी गई है, और बैकवर्ड कब अप्लाई करनी है, लास्ट टर्म में से आपको पास वाली वैल्यू पूछी गई है। तो अपन देख लेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब यहाँ पर जो दूसरी हेडिंग यदि पढ़ें तो इंटरपोलेशन फॉर द अनइक्वल इंटरवल, यानी कि हिंदी में यदि बोलें तो असमान अंतराल, है ना। यानी कि जो आपको टेबल दे रखी होगी उसका जो डिफरेंस है वो कैसा नहीं होगा, इक्वल इंटरवल में नहीं होगा। यानी कि अभी देखा था अपन ने 10, 20, 30 या 10 के बाद डायरेक्ट 50 पूछ लिया, फिर 15 आ गया, कुछ भी टेबल आपका इक्वल फॉर्म में नहीं दे रखा है। तो इसके लिए भी दो मेथड दे रखी है, एक है लैग्रांज इंटरपोलेशन, एक लैग्रांज ने दिया था फॉर्मूला, जिसे हिंदी में लैग्रांज अंतर्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इंटरपोलेशन को अपन क्या बोलते हैं, अंतर्वेशन। और लैग्रांज साइंटिस्ट था, तो उनका हिंदी मीडियम में नाम लैग्रांज ही रहेगा। एक और मेथड है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ये भी अनइक्वल के लिए है, न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र इसे हिंदी में बोलते हैं। तो यदि अपन बात करें तो अपन को इक्वल के लिए भी दो फॉर्मूला है और अनइक्वल के लिए भी दो फॉर्मूला। यहाँ पे भी न्यूटन डिवाइड डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला है, फॉरवर्ड के अलग, बैकवर्ड के लिए। तो अपन मेथड में देखेंगे कैसे अपन को फॉर्मूला है और कैसे अपन को सॉल्व करना है। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे डिफरेंस ऑपरेटर से, कि ऑपरेटर क्या है, इनका मीनिंग क्या है, फंक्शन कैसे अप्लाई होगा, और हमेशा फंक्शन एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में आपको गिवन होगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, पहले पढ़ते हैं अपन डिफरेंस ऑपरेटर, जिसमें हेडिंग पहली थी शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट को अपन किससे नोट कर रहे हैं, ई से। तो यहाँ पे यदि अपन देखें तो अपना फंक्शन होगा ई, ई किस में लगाओगे, फंक्शन में शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे हैं। फंक्शन तो आपका एफ ऑफ एक्स होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एफ ऑफ एक्स में क्या ऑपरेटर लगा रहे हैं, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट का मतलब है आपको एक्स से कुछ चीज ऐड करनी है। तो यहाँ पे ई है, तो यहाँ पर अपना जो फंक्शन है एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स प्लस एच में। यानी जितना ई में पावर है, पावर देखे तो यहाँ पर 1 है, एक ई ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच। ये शिफ्ट ऑपरेटर का प्रोसेस है। अब यहाँ पर यदि मैं ई स्क्वायर करूँ, दो बार शिफ्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 2h। ई क्यू करा मैंने, 3 टाइम्स शिफ्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर एक्स में कितने एच ऐड हो जाएंगे, 3h। जितनी पावर उतने एच। सो एन के फॉर्म में फॉर्मूला बना लेते हैं, एक्स टू पावर एन एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर e टू पावर कितनी चल रही है आपकी, n चल रही है, तो यहाँ पर कितने h ऐड हो जाएंगे, n। ये आपके फॉर्मूले हैं, ये कभी कभी यूज़ भी होते हैं, तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है शिफ्ट ऑपरेटर का, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर समझाए हुए हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं दूसरा ऑपरेटर, जिसका नाम है इनवर्स ऑपरेटर। इनवर्स ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड हो रहा था, अब यहाँ पर शिफ्ट इनवर्स में एक एलिमेंट क्या होगा आपके पास, माइनस होगा। तो यहाँ देखते हैं ई इनवर्स फंक्शन में अप्लाई कर रहे हैं आप, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, एक एलिमेंट क्या कर रहे हैं अपन, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। यहाँ पर ई टू पावर यदि -2 लगा रहे हैं तो यहाँ पर 2h क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यानी जितनी एच पावर है उतनी एच आपको माइनस करने हैं। सो यहाँ पर -3 लगाएं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एफ 3s। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e टू पावर -n के फॉर्म में बना लेते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, x nh, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, इनवर्स लगा है तो उतनी -h करनी है, और यहाँ पर यदि क्या है, सिंपल e लिखा है, शिफ्ट ऑपरेटर लगा, तो अपन को क्या करना है, ऐड करना। शिफ्ट में ऐड करना है और इनवर्स में क्या करना है, आपको माइनस करना है। ये अच्छे से देख लें, क्योंकि अपन ऑब्जेक्टिव ये इनकी जब क्वेश्चन यूज़ करेंगे तो ये प्रॉपर्टी बहुत यूज़ होगी कि ई एफ ऑफ एक्स में एक ई सिंगल पावर है तो यहाँ पर एक्स प्लस एच लिखना है, और यहाँ पर इनवर्स है तो एक्स माइनस एच लिखना है। अब यहाँ पर और ऑपरेटर देखते हैं क्या है अपनी। फिर एक एवरेजिंग ऑपरेटर, ये भी मैंने फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करा है, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो यहाँ पर एवरेजिंग ऑपरेटर को म्यू से नोट करते हैं। ये आपका सिंबल म्यू 1/2 ब्रैकेट में e टू पावर +1/2 प्लस e टू पावर -1/2, ये आपका फॉर्मूला, ये आपको याद करने हैं अच्छे से। कुछ सम ऑपरेटर डिफाइन करे हैं, कुछ रिलेशन है शिफ्ट ऑपरेटर में और आपका फॉरवर्ड
और बैकवर्ड ऑपरेटर में रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर एक है, ये अपना कहा था फॉरवर्ड ऑपरेटर था, फॉरवर्ड ऑपरेटर इक्वल टू E-1, ये आपको याद रखना है क्योंकि जब रिलेशन प्रूव करेंगे उसमें यूज होगा। इनवर्स में यहाँ पर फॉरवर्ड में E-1 होता है और बैकवर्ड जो ऑपरेटर होता है, ये बैकवर्ड का सिंबल है 1 - e⁻⁻1, ये भी अच्छे से रखना है। एक है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसको बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, क्योंकि अपन पूरा डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। इसको नाम से बोलते हैं E⁻ होता है +1/2 माइनस, यहाँ पर चल रहा था अपना प्लस और यहाँ पर क्या चलेगा माइनस, इतना बस डिफरेंट है, हाफ यहाँ पर रहेगा नहीं। और यहाँ पर एक रिलेशन है, ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है, यहाँ पर मैंने डिफाइन करा है कि बैकवर्ड ऑपरेटर इक्वल टू 1 - e⁻⁻h इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर। ये आपके ऑपरेटर ने, ये अच्छे से रखना, एक ये सिंबल अच्छे से याद रखना और ये वाले ये यूज़ होंगे बहुत, और एक ये रिलेशन में कभी कभी यूज़ होते हैं। तो अपन देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बार और देख लेते हैं। अपन ने ऑपरेटर पढ़ा है, पहला है आपका शिफ्ट ऑपरेटर, जिसे नोट कर रहे हैं E(f)(x), ई से नोट कर रहे हैं, फंक्शन में अप्लाई हो रहा तो x + h, जितनी e की पावर है उतने h आपको ऐड करना है। 2 पावर थी तो 2h, 3 पावर थी 3h, n पावर है तो nh। अब इन्वर्स ऑपरेटर की बात करते हैं, तो इन्वर्स में यहाँ पर जितनी पावर नेगेटिव में चल रही उतने h माइनस होंगे। e माइनस है तो x माइनस h, -2 है तो -2h, -3 है तो -3h, n की फॉर्म में फॉर्मूला है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का nh। फिर यहाँ पर पढ़ाया है मैंने एवरेजिंग ऑपरेटर, जिसमें जैसे म्यू से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका सिंबल है। और यहाँ पर है सम मोर ऑपरेटर है, फॉरवर्ड में रिलेशन है E-1, ये अच्छे से याद रखना, अपन क्वेश्चन यूज़ करेंगे जब सॉल्व उसमें यूज़ होगा। एक बैकवर्ड का यहाँ पर फॉर्मूला बनाया है, बैकवर्ड है 1 - e⁻⁻1। एक सेंट्रल ऑपरेटर यहाँ पर डिफाइन करा है, सेंट्रल ऑपरेटर को डेल से नोट करते हैं, ये रिलेशन है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन है, जो डिफरेंस ऑपरेटर और वेस्ट ऑन है, अपन प्रूव करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट e⁻x डेल स्क्वायर अपॉन e और e⁻x अपॉन डेल स्क्वायर, यहाँ पर फॉरवर्ड की सिंबल है, फॉरवर्ड स्क्वायर ex, ये आपको है क्वेश्चन। यानी आपको LHS इक्वल टू क्या प्रूव करना है, RHS। अब यहाँ देखें तो LHS e⁻x छोटा सा फंक्शन है, बढ़ाना वो टिपिकल टास्क है, तो अपन क्या लेके चलेंगे RHS लेके अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हेडिंग, क्या लिख रहे हैं अपन, टेकिंग RHS, ये आपको प्रूव करना है। तो अपन पहले हेडिंग लिख लेते हैं, कितना है अपना फॉरवर्ड स्क्वायर e⁻x ठीक है, इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अपन देखें तो अपने पास दो सिंबल यहाँ पर यूज हो रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है, पूरे फंक्शन को अपन को क्या करना है, इरेज करना है, ओनली e⁻x बचाना है, क्योंकि आंसर e⁻x LHS चाहिए अपन को आंसर में। अब यहाँ पर अपन देखें तो अपने पास दो सिंबल यूज है, एक तो e है और ये, यानी अपन को शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी लगानी है, बट शिफ्ट ऑपरेटर फंक्शन में अप्लाई होता है। अभी अपन ने देखा E(f)(x) था, E इनवर्स f(x), तो E यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है तो अपन इसको इनवर्स बना लेते हैं, क्योंकि फंक्शन e⁻x है, तो यहाँ जाएगा फॉरवर्ड स्क्वायर, ये E इनवर्स बन जाएगा e⁻x, यहाँ आ जाएगा e⁻x, तो शिफ्ट है, और यहाँ जाएगा डेल स्क्वायर E स्क्वायर, यानी फॉरवर्ड स्क्वायर। अभी मैंने कुछ नहीं करा है, जो अपना ये E था इसको मैं ऊपर ले जा रही हूँ, क्योंकि E के साथ कोई फंक्शन नहीं है और शिफ्ट ऑपरेटर हमेशा फंक्शन में अप्लाई होता है। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। अभी अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी, तो यहाँ देखें ये डेल तो कुछ में है नहीं, फॉरवर्ड स्क्वायर वैसे की वैसे लगेंगे। अपन ने एक प्रॉपर्टी देखी थी E(f)(x) की, शिफ्ट ऑपरेटर क्या बोलता था, पहले इन्वर्स ऑपरेटर लग रहा तो इन्वर्स को देख लेते हैं। इन्वर्स ऑपरेटर f(x) क्या होता है, x - h था, यानी जो अपना फंक्शन x का है वहाँ पर x - h होगा जितनी पावर थी। और अपन ने अभी देखा था E(f)(x) की वैल्यू क्या थी, शिफ्ट ऑपरेटर था, x प्लस क्या है h। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ मैं, कहाँ पर, यहाँ पर इन्वर्स कर रही हूँ, तो यहाँ x क्या आ जाएगा, x - h, जो अपना x है वहाँ पर क्या अप्लाई करना फंक्शन की जगह, x - h, और यहाँ पर क्या है E है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस क्या बन जाएगा, h, अपॉन में वही चल रहा है डेल स्क्वायर e⁻x। ठीक है, यहाँ देख ले, यहाँ पर इन्वर्स और कौन सा ऑपरेटर लगाया मैंने, शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ देख लेते हैं, मैंने अब भी पढ़ाया है, यहाँ पर ये आपका शिफ्ट ऑपरेटर था फॉर्मूला, और इन्वर्स में क्या है, माइनस होता है h के साथ। तो ये कहाँ अप्लाई करा है मैंने, यहाँ पर अप्लाई करा है
इनवर्स वाला और ई शिफ्ट ऑपरेटर। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या बन जाएगा तुम्हारा डेल। अब यहाँ पर जो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है हमेशा फंक्शन एफ ऑफ एक्स में अप्लाई होता है, तो इसकी जो पावर है उसको अपन ब्रेक कर लेते हैं। तो ई टू पावर एक्स की पावर अलग कर ली और ई टू पावर माइनस एक्स की पावर अलग कर दी। बेस सेम है, पावर ऐड भी हो जाती है और अपन उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। और इसे हम यहाँ लगाया तो ई टू पावर एक्स और ई टू पावर एच अपॉन में कितना चल रहा है, डेल स्क्वायर ई टू पावर एक्स। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे भी तुम्हारा डेल स्क्वायर ई टू पावर एक्स है और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या बच रहा है अपना, इक्वल टू ई टू पावर माइनस एच बचा, ई टू पावर एक्स और ई टू पावर माइनस एच। यहाँ फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर अपने क्या करा, इसको सेपरेट करा, ई टू पावर एक्स अलग और ई टू पावर माइनस का एच। और जो अपना डेल स्क्वायर फॉरवर्ड स्क्वायर है वो हमेशा किस में अप्लाई होगा, एक्स वाले फंक्शन में। तो मैंने इसको और इसको कैंसिल किया, सेम चीज़ है, ये वाला फंक्शन वहाँ पर बचा। इसको सेपरेट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई टू पावर एक्स, इसको पावर नीचे बना लेते हैं तो ई टू पावर प्लस की पावर बन जाएगी, ये नीचे आ जाएगा। और ई टू पावर एच, ये दोनों एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, ई टू पावर एक्स और यही क्या है आपका एल एच एस। तो यहाँ पर प्रूव हो गया, आर एच एस इक्वल टू क्या प्रूव हो गया, एल एच एस। ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। प्रूव्ड में क्वेश्चन था, इसको अपन फिर से देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ मैंने क्या करा, सबसे पहले प्रूव में क्वेश्चन है ई टू पावर एक्स दिस इक्वल टू प्रूव करना है आपको। तो यहाँ पर एल एच एस आपका छोटा टर्म है, तो छोटे टर्म को अपन को जब बढ़ाना है तो टिपिकल टास्क होता है, तो अपन यहाँ पर क्या टेक कर रहे हैं, आर एच एस, ठीक है, क्योंकि बड़े चीज़ को अपन छोटा जरूर कर सकते हैं। तो इस वाली टर्म को मैंने कैरी करा है, टेकिंग आर एच एस, ये मैं लेके चली हूँ। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, प्रॉपर्टी लगानी है। अभी अपन ने शिफ्ट और इनवर्स दो प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ी हैं। तो यहाँ पर देखें तो ई के साथ कोई फंक्शन नहीं था, तो इसको इन्वर्स फंक्शन बना लिया मैंने, ई इन्वर्स कर दिया, ऊपर गया और ये वैसे की वैसे। तो यहाँ पर क्या अप्लाई करा, शिफ्ट ऑपरेटर और यहाँ पर इन्वर्स ऑपरेटर, ये मैंने अप्लाई करा, इन्वर्स ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई करा और यहाँ क्या करा, शिफ्ट। तो एक्स माइनस एच हो गया, एक्स प्लस एच। अब बेस सेम है, पावर अलग अलग कर दी, ई टू पावर एक्स अलग कर दी, ई टू पावर माइनस एच अलग कर दी, सेम चीज़ यहाँ कर दी। अब यहाँ देखें तो डेल स्क्वायर ई टू पावर यहाँ पे नीचे पे दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ओनली अपनी 3 टाइम बची वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी है। अब यहाँ देखें तो अपन को ई टू पावर एक्स नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसको पावर को मैंने नीचे करके पॉजिटिव बना लिया। ऊपर और नीचे से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ ई टू पावर एक्स यही था अपना एल एच एस। आर एच एस इक्वल टू क्या प्रूव कर लिया, एल एच एस, ये आपको प्रूव करना था। ये अपना कौन सा था, डिफरेंस ऑपरेटर का एक क्वेश्चन मैंने कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखें। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रूफ दैट डेल लॉग एफ ऑफ एक्स लॉग 1 प्लस डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे भी प्रूफ करना है, दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर एल एच एस इक्वल टू प्रूफ कर सकते हो और आर एच एस। तो यहाँ पर मैं एल एच एस लेके प्रूफ कर रही हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग, क्या टेक कर रहे हैं यहाँ पर, एल एच एस, ठीक है। एल एच एस कितना है आपका, अब यहाँ पर देखें तो अपने फंक्शन में क्या चाहिए है, आपको इसको बढ़ाना है। तो यहाँ पर अपन डेल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो डेल का अपना फॉर्मूला था, यहाँ देखते हैं क्या था अपना फॉर्मूला, ये रिलेशन था अपना फॉरवर्ड इक्वल टू क्या था, इसकी वैल्यू रखनी है अपन को फॉरवर्ड की, क्या था ई माइनस 1। तो ये फॉर्मूला मैं है यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डेल की वैल्यू रख रही हूँ मैं, कितनी थी, ई माइनस 1 लॉग कितना है आपका एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ लिख रही हूँ मैं, सिंस फॉरवर्ड इक्वल टू ई माइनस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं। तो लॉग इसके साथ जाएगा, ई के साथ अलग सेपरेट हो जाएगा, ई लॉग एफ ऑफ एक्स माइनस कितना आ जाएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स। अभी मैंने कुछ नहीं करा, ब्रैकेट में इसके लॉग एफ ऑफ एक्स को अंदर ले गई हूँ। अब यहाँ पर ई यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, शिफ्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो अपना फंक्शन है वहाँ पर एक्स या क्या लिखोगे, एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर एक्स या क्या आ जाएगा आपका, एक्स प्लस एच, और यहाँ कितना आ जाएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स। ये मैंने यहाँ पर शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ पर अभी अपन ने देखा था इसको, तो यहाँ पर मैं इसको लिख रही हूँ। क्या है शिफ्ट प्रॉपर्टी, बोलती है ई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक्स प्लस एच, जितनी ई है उतने आप एच को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई करा। अब यहाँ पर एक लॉग एम अपॉन एन की प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी अपन ने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, लॉग एक्स
प्लस एच अपॉन क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी क्या बोलती है। प्रॉपर्टी है आपकी लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी लॉग एम यानी लॉग में बीच में यदि माइनस लगा है तो ये डिवाइड में पहुंच जाते हैं। लॉग एम अपॉन क्या आ जाएंगे एन, ये आपका एम है और यहाँ पर एन। ठीक है, तो यहाँ पर ये अप्लाई करा तो यहाँ पर लॉग एम ये बन जाएगा और एन क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर अप्लाई करा लॉग एम अपॉन एन। अब यहाँ से फिर अपन प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यहाँ पर अपन को यदि देखें सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर फॉरवर्ड ऑपरेटर चाहिए। फॉरवर्ड ई की हेल्प से आ जाता है, उसी का रिलेशन इस फॉर्म में है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर एक्स प्लस एस को ई में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा आपका ई एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। यहाँ देखते हैं क्या अप्लाई करा मैंने, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है। अभी तक अपन क्या लगाते थे, यहाँ देखें तो अपना जो शिफ्ट ऑपरेटर था क्या था, ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते थे अपन, एफ एक्स प्लस एच लिखते थे। अब यहाँ जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी लगाई, यदि ई एफ ऑफ एक्स दे रखा तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, एफ एफ ऑफ एक्स, यही था। तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या रख रही मैं, ई एफ ऑफ एक्स, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट करा। अब यहाँ पर ई की वैल्यू रखेंगे, जो है क्या है अपने पास, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो इसको रिलेशन को मैं लिख रही हूँ, लास्ट स्टेप अपनी ये है। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या है अपना डेल लॉग एफ ऑफ एक्स, ये अपन लेके चले थे, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। क्या बना अपना लॉग ई एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये बचा अपना। कहाँ से लिखा मैंने, यहाँ से। यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ तक सॉल्व कर लिया अपन ने, ई एफ ऑफ एक्स ये इसी को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला एफ ऑफ एक्स इसी को लेके चल रहे हैं। इसकी वैल्यू अपन को ये मिल गई है, तो इसको मैंने अभी लिख रही हूँ मैं। अब इसको फिर सॉल्व करना है। अपन को क्या चाहिए, फॉरवर्ड ऑपरेटर चाहिए। तो यहाँ पर ई का फॉरवर्ड ऑपरेटर का फॉर्मूला था, क्या था अपना, ई माइनस वन। ये रिलेशन अभी अपन ने यूज़ करा, यहाँ देखो अभी ये अपन ने यूज़ करा, यहाँ पर इसी को लिख रही हूँ मैं। फॉरवर्ड इक्वल टू अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, ई की वैल्यू चाहिए, तो इस रिलेशन से ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू ये इस साइड आ जाएगा डेल प्लस वन बन जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को, फॉरवर्ड प्लस वन। यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या है अपने पास, लॉग ई की वैल्यू कितनी रख रही हूँ, फॉरवर्ड प्लस वन एफ ऑफ एक्स, और अपॉन में कितना चल रहा है एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लॉग। इसको अंदर ले जाते हैं तो आ जाएगा ठीक है। अभी मैंने क्या करा, इसको ब्रैकेट को इसके अंदर ले गई हूँ। अब इसको डिवाइड कर ले, इसके साथ अलग इसके साथ अलग। तो यहाँ कितना आ जाएगा, लॉग इसको सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा लॉग, ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड निकालना है किसका, फंक्शन का। अपॉन में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये सेम है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा वन। यही आ गया आपका क्या, आर एच एस। यहाँ देख लेते हैं तो अपन को क्या मिल गया, एल एच एस इक्वल टू क्या प्रूव कर लिया अपन ने, आर एच एस। ये हो जाएगा आपका हैंस प्रूव्ड, ये आपको प्रूव करना था। यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अपना फंक्शन था, क्या था फॉरवर्ड लॉग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या करा है, ये वाला रिलेशन लेके चली। अब यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, इसको अपन को इंक्रीज करना है, बढ़ानी है स्टेप। तो यहाँ पर फॉरवर्ड का एक ही रिलेशन था, क्या था, ई माइनस वन, उसको मैंने यूज़ करा है। यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखा है मैंने, ई माइनस वन। फिर क्या करा मैंने, इसको अंदर ले गई तो ई लॉग एफ ऑफ एक्स बन गया, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो लॉग माइनस लॉग एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, सिंगल लॉग चाहिए, यानी ई को हटाना पड़ेगा। तो ई को मैंने हटाया, ई क्या बन जाएगा, ई हटेगा शिफ्ट ऑपरेटर का, तो एक्स प्लस क्या बन जाएगा, एच। ये शिफ्ट की प्रॉपर्टी थी, ई एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर एक्स जगह क्या आ गया अपना, एक्स प्लस एच।
अब यहाँ पर log m अपॉन n की प्रॉपर्टी पड़ी थी, क्या होती है log m माइनस log n, तो यहाँ पर दोनों बीच में माइनस है तो log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, अपन को फॉरवर्ड सिंबल चाहिए था, तो यहाँ पर फिर फंक्शन अप्लाई कर दिया, क्या बन जाएगा ई एफ ऑफ एक्स, यहाँ की x प्लस एच को ई एफ ऑफ एक्स शिफ्ट ऑपरेटर x प्लस एच लिखते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या x प्लस एच को क्या लिख दिया ई एफ ऑफ एक्स, ये लिखा मैंने, यहाँ लिखा है। अब यहाँ पर e की वैल्यू फिर पुट ऑन कर दी, अपना फॉरवर्ड का रिलेशन था e माइनस 1, तो यहाँ पर e की वैल्यू चाहिए क्योंकि वैल्यू अपन को e की चाहिए, तो इस साइड आया तो प्लस का 1 बन गया, तो e की वैल्यू कितनी आ गई फॉरवर्ड प्लस 1। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर क्या करा है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ जाएगा डेल फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स प्लस कितना आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब इसको डिवीड कर दिया, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग सेपरेट कर दिया, तो ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है फॉरवर्ड का सिंबल, यहाँ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये एक दूसरे से कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1। यही था अपना आर एच एस, यहाँ चेक कर लेते हैं, यही प्रूव करना था, तो अपन क्या लेके चले थे एल एच एस, तो यहाँ पर अपन को आंसर मिला एल एच एस इक्वल टू क्या मिल गया आर एच एस। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं और टाइप ऑफ मेथड नेक्स्ट मेथड में बताऊंगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में प्रूफ के लिए दे रही हूँ, तो ये आपका प्रूफ है, इसमें आप इस वालेशन को लेके जाना, सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला था अपना ये वाला, और इसकी हेल्प से फॉरवर्ड बनाना और बैकवर्ड और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। आप हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि उसी की हेल्प से आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसी की हेल्प से आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू।